Good morning, everybody. सबको सुबह का सलाम। Are you excited to be in the church? क्या आप खुदावंद के घर में आकर खुश हैं? जो लोग खुश हैं वो जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। You know, we are in the house of the Lord. हम खुदावंद के घर में हैं। बिल्कुल ठीक है भाई। It only happens once a week. हम हफ्ते में एक बार खुदा के घर में आते We हैं। have to get a little time for God. हमें अपना कुछ वक्त खुदा के लिए देने की जरूरत है। If you give your time to God, अगर आप अपना वक्त खुदा को देंगे you have to be excited. तो फिर आप उसमें शादमान होंगे, खुश होंगे। Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. और खुदा के कलाम में लिखा गया खुशी से उसके घर पर दाखिल हो, नाचते हुए उसके घर पर आओ। So you have to be excited. तो हमें उसके घर पर आने के लिए खुश होना चाहिए, शादमान होना चाहिए। Excited that I am the house of the Lord. इस बात के लिए शादमान होना चाहिए कि मैं खुदावंत के घर में हूँ। There is nothing good to be in the house of the Lord. कोई ऐसी चीज नहीं है जो खुदावंत के घर में अच्छी ना हो। The happiness that God gives you, जो खुशी खुदा आपको देता है, the blessing that God gives you, जो खुदा बरकत आपको देता है, the person next to sitting, you can't give you that. आप जो के साथ बैठे हैं आप उसके साथ ऐसा नहीं बांट सकते। He can't give you the blessing that God has planned for you. और जो बरकतें या खुदा का मंसूबा आपकी जिंदगी में वो आपका नेबर के पड़ोसी नहीं दे सकता। I'm not saying that your neighbor is bad. मैं ये नहीं कह रहा कि आपका पड़ोसी जो है अच्छा नहीं है। The neighbor sitting next to you is not bad. He's a good person. आप जितने भी हैं सब अच्छे हैं। But in the house of the Lord, लेकिन खुदावंत के घर पर be excited. खुशी से आएं, Be happy. खुशी मना कर आएं Say to the Lord, और खुदा से बोलें। Lord, I'm here in your house. मैं आप बोले खुदा से बोले कि आज मैं तेरे घर पर आया हूँ And खुदा। I will not go मैं नहीं जाऊंगा until you bless me. जब तक तू मुझे बरकत ना दे। I will not go मैं नहीं बढ़ूंगा until I receive the healing that I've been praying for. जब तक मैं जिसके लिए दुआ कर रहा हूँ मुझे तू शिफा न दे। मैं नहीं जाऊंगा, I will not go मैं नहीं जाऊंगा until I feel the overflow of the Holy Spirit. तब तक नहीं जाऊंगा जब तक खुदा का बहाव, पाकरू का बहाव मेरी जिंदगी में दिखे ना। You have to be excited. हमें इसके लिए खुशी करनी है। Be happy हमें अपना खुशी वाला चेहरा दिखाना है that you're in the house of the Lord. कि आप खुदावंत के घर में हैं। Say to your person next to you, आप एक दूसरे से ये बात को बोलिएगा। I am happy that I'm in the house of the Lord. आप एक दूसरे से बोले भाईजान मैं खुदावंत के घर में आकर खुश हूँ। Say to your neighbor, आप एक दूसरे से बोलिए I am happy. मैं खुश हूँ। This is the day यही वो दिन है the Lord has made for me. जो खुदावंत ने मेरे लिए बनाया है। And this day, ये जो दिन है God will bless me. और यही दिन खुदा मुझे बरकत देगा। And this blessing will not stay until tonight. ये सिर्फ बरकत आज शाम तक मेरे साथ ना This रहेगी। blessing will not stay tomorrow ये बरकत कल तक ना मेरे साथ रहेगी, or till a week, और कोई हफ्ते तक ना रहेगी, till a month, महीने तक ना or रहेगी, till 1 year. एक साल तक ना रहेगी। But His blessing and His power will stay with you forever and ever and और ever. उसकी बरकतें और उसकी कुव्वत मेरे साथ हमेशा तक रहेंगी। हालेलुया, Amen. हालेलुया। This should be your faith today. यही आपका ईमान होना चाहिए This should be our faith when we come in the house of the Lord. और ये हमारा ईमान होना चाहिए जब हम खुदावंत के घर में रहते हैं। Amen. आमीन। Let's go to the Bible. आइए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। Let's go to Matthew chapter 14. Matthew chapter 14, verse 22 to 23. मत्ती की अंजील और उसका 24 बाब, 14वां बाब, यस, आयत नंबर कौन सी है? 22 और 23। 22 till 23. हम लोग इस पूरे पैराग्राफ को देखेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 14वां बाब 22वीं आयत से 33 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। और उसने फौरन अब शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पार चले जाए जब तक वो लोग को रुखसत कर लें। और लोग को रुखसत करने के तरह दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहाँ अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, डर कर चला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, हाजिर जमा रहो, मैं हूँ, डरो मत।
पतरस ने उससे जवाब में कहा, आए खुदावन, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब वो हवा देखी तो डर गया। जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, आए खुदावन, मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उससे पकड़ लिया और उससे कहा, आए कम इत्तेकाद, तूने क्यों शक किया। और जब वो कश्ती पर चढ़ आया तो हवा थम गई, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सिजदा कर कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। आमीन। Amen. You know, the topic that I want to share with you guys today is, आज आप उसी कश्ती के अंदर हैं। no, the topic for today आज जो इन्वान है is sinking in the storm. कि तूफान के अंदर डूबना। You know, we are sinking in our problems, in our tensions. हम अपने ख्यालातों में और परेशानियों में उसमें डूबे हुए हैं। You know, we have so much thoughts in our mind that we are going through. बहुत सारे ऐसे तूफान हमारे ख्यालातों में चल रहे हैं, ज़हनों में And चल we are रहे हैं। sinking and sinking into this storm. और हम उन तूफान के अंदर डूबते जा रहे हैं। And we don't know what is causing us to sink. हमें इसका मकसद भी नहीं पता कि हम क्यों उसमें धंसते जा रहे But हैं। we are going deep and deep and deep into this storm. और उस तूफान के अंदर हम उसकी गहराई में जाते जा रहे हैं। What is causing us to sink here? अब उसका मकसद क्या है उधर जाने का? It is maybe depression, maybe anxiety, maybe your thoughts that are coming into your mind. उसका डूबने का मतलब ये हो सकता है कि आप परेशान हैं, ज़हनी दबाव में हैं, ख्यालातों के अंदर हैं। But look what Peter did. लेकिन पतरस को He देखिएगा, was sinking into the storm. वो तूफान के अंदर डूब रहा था। In verse 14, he says, immediately उससे अगली आयत के अंदर लिखा है, फौरन ही when he called upon the Lord, उसने खुदा को पुकारा, immediately Jesus reached out his hand and saved him. और खुदा ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे बचा लिया। You know, if Peter can do that, अगर पतरस ऐसा कर सकता we है, are also sinking in this storm. हम भी उसी तूफान के अंदर डूब रहे We हैं। are sinking in our anxieties, हम अपने ज़हनी ख्यालात के अंदर डूब रहे हैं। sinking in our problems. हम मुश्किलात के अंदर डूब रहे हैं। We don't know what is happening in our life. हम ये कहेंगे, मैं नहीं पता कि हमारी जिंदगी में क्या होगा, हम उसमें डूबते जा There रहे is हैं। such a bad surroundings around us. हमारे इर्द गिर्द का माहौल ऐसा है, हम उसमें धंसते जा रहे हैं। And you're asking God, और हम खुदा से पूछ रहे हैं, बोल God, रहे I हैं, don't want to be in this storm. मैं इस तूफान के अंदर ये डूबना नहीं चाहता, Help me out of this. तू मेरी मदद कर यहाँ से निकालने के I लिए। want to get out of this storm. मैं इस तूफान से निकलना चाहता I हूँ, don't want to be in here. मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। And immediately Jesus get you out of the storm. तो फौरन ही खुदा अपना हाथ बढ़ाकर आपको उस तूफान से बचा लेगा। What do you have to do in your life? हमें अपनी जिंदगी में करना क्या है? You have to just sit with God. हमें खुदा के साथ वक्त गुजारना You है। have to spend some time with God. हमें अपना जितना वक्त खुदा के साथ गुजारने की जरूरत है। You know, in Isaiah 55, यसाया 55 बाब के अंदर you know, there's an invitation that God gives you. एक दावतनामा है, खुदा हमें उस दावत को देता है। It is an invitation that God will set you free from this storm. ये वो दावतनामा है कि खुदा आपको उस तूफान से आजाद करना चाहता है। He gives you an invitation that I am the Lord who will save you from this storm. और वो इस दावतनामे में इस बात को जाहिर करता है कि मैं तेरा खुदा हूं जो बचाने की कुदरत रखता हूं। You know, let's read that. Let's open your Bible, Isaiah 55, आइए मेरे साथ देखिएगा यसाया 55 बाब। verse 6. Anybody from you guys can read? अगर आपके पास है तो आप भी पढ़ सकते हैं, कोई भी। Come up. If you want to read, just come up. अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप आगे आ सकते हैं। If nobody will, then यस Pastor will. Verse 6 to 11. ओके, यसाया 55 बाब 6 से 11वीं आयत तक हम लोग देखेंगे। जब तक खुदावन मिल सकता है उसके तालब हो, जब तक वो नज़दीक है उसे पुकारो। शरीर अपनी राह को तर्क कर कर और बदकरदार अपने ख्यालातों को, और वो खुदा की तरफ फिरे और उस पर रहम करेगा, और हमारा खुदावन की तरफ, क्योंकि उसको कसरत से माफ़ करेगा। खुदावन फरमाता है कि मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात नहीं, और ना तुम्हारे राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान
ज़मीन से बुलंद है, उस कदर मेरे राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालातों से बुलंद हैं। क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती है और बर्फ़ पड़ती है और फिर वो वहाँ पर वापस नहीं जाती बल्कि ज़मीन को सैराब करती है और उसकी शादबी और रवानगी बाइस होती है ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले के लिए रोटी हो, उस तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि वो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी और उससे पूरा करेगा और उस काम को जिसमें मैंने इसके लिए भेजा है मौसर होगा। आमीन। Now Isaiah, what is teaching us over here? अब खुदा का बंदा यसाया नबी क्या बात करता Isaiah है? is teaching us that forsake your ways. Forsake your ways. वो ये कहता है कि अपनी राहों को देखो। Forsake your ways because God's ways are higher than your ways. वो कहता है तेरी राहों से मेरी राहें बड़ी हैं। His thoughts are higher than your thoughts. वो कहता है तेरे ख्यालात जो हैं मेरे ख्यालात उससे बड़े हैं। So you have to leave your thought. हमें अपने ख्यालातों को छोड़ना You है। have to drop your thought that coming into your mind that is causing you sink. उन ख्यालातों को छोड़ना है जो हमारे ज़हन में आकर हमें गुनाह की तरफ लेकर जाते हैं। Because His ways are higher than your ways. क्योंकि उसके रास्ते हमारे रास्तों से बड़े हैं। His ways are higher than your ways, and और- His thoughts are higher than your और thoughts. उसके ख्यालात हमारे ख्यालातों से बड़े हैं। What God has for you, जो खुदा के लिए आपके पास है, you don't have any idea what God has for you. आपको पता ही नहीं कि खुदा ने आपके लिए क्या रखा The हुआ है। blessing that He has for you. जो बरकतें उसने आपके लिए रखी हुई हैं, You know, in this moment, इस लम्हे you are sinking. हम डूब रहे हैं। You are sinking into the storm, हम उस तूफान के अंदर डूब रहे हैं। and you're like, God, I think I'm gonna drown. आप ये कहते हैं खुदा मैं डूब जाऊंगा। I think God, you will not come and help me. मुझे पता है खुदा तू नहीं आएगा, तू मुझे नहीं बचाएगा, You just left me. तू मुझे छोड़ देगा। I don't think so. You love me. मुझे नहीं लगता कि तू मुझसे मोहब्बत करता है। I think God, I'm dead now. अब मैं ये समझता हूँ कि अब मेरा वक्त पूरा हो चुका है। And this storm will catch me. ये तूफान मुझे अपने अंदर दबा लेगा। But what God is saying, लेकिन आपको पता है खुदा क्या बोल रहा है? forsake your ways, अपने रास्तों को तब्दील कर, forsake your thoughts, अपने ख्यालातों को तब्दील कर। because my ways are higher than your ways. मेरे रास्ते तेरे रास्तों से बड़े हैं। My thoughts are higher than your thoughts. मेरे ख्यालात तेरे ख्यालातों से बड़े हैं। Forsake your ways. अपने रास्तों को छोड़ दे। All these thoughts coming into your mind, जितने भी ख्यालात आपके ज़हन में आते all हैं, this tension, all these anxieties, जितनी भी ये ज़हनी दबाव या परेशानी आपके ज़हन में आती हैं, drop it. आप उसको छोड़ दें। Drop it onto your feet of Jesus. उसको यीशु के कदमों के सामने लाकर छोड़ दीजिए। You know, in our life, we only have two options. आपकी जिंदगी में या मेरी जिंदगी में दो ही रास्ते होते When हैं। a thing or a tension came into our mind, जब हम ख्यालातों के में दबाव में आ जाते हैं तो फिर परेशानी हमारी तरफ आती है। you have two options. आपके पास दो रास्ते हैं। You either drop your thought क्या या आप उसको फेंक दें उन ख्यालातों को, or you just drown in your thoughts. क्या आप उनके अपने ख्यालातों के अंदर डूबते चले जाएं। There's only two things that you can do. ये दो ही हैं, छोड़ देना या उसको साथ बांधे रखना। What are you doing? आप क्या कर रहे हैं? Are you sinking in your thoughts, क्या आप अपने ख्यालातों के अंदर डूब रहे हैं, or you just left it on the feet of Jesus and God is caring for it? या आपने उन ख्यालातों को यीशु के कदमों के ऊपर रख दिया और आपने उस ख्यालातों से आजाद हैं? You know, you have to think about that. हमें इनके बारे में सोचना है। What you are doing in your life. क्योंकि जो आप कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, You are dropping your thought or just carrying it with you. क्या उन ख्यालातों को छोड़ दिया है या अपने साथ रखा हुआ है? You know, Jesus will also drop a thought into your life. यीशु मसीह भी वो आप जो ख्यालात है उसको छोड़ देता है। You know, how can Jesus give you a thought? जो ख्यालात हमें खुदावन यीशु देता है, How can he give you that? वो कैसे दे सकता है? You know, I will give you a short example so you मैं understand एक really तमसील properly. के साथ बताना चाहता हूँ। You know, on iPhone, इस आईफोन के अंदर you know, there is a feature called AirDrop. एयर ड्रॉप AirDrop. एक फंक्शन है, एयर ड्रॉप जिसका नाम है। It's not like WhatsApp, nothing like that, nothing like messaging. ये मैसेंजर या व्हाट्सएप की तरह नहीं है। It works like, for example, he has an iPhone, अगर मेरे पास आईफोन हो, I have an iPhone. भाई के पास भी आईफोन हो, If we are in the same room or if we are close to each other, अगर हम एक ही कमरे के अंदर हो या एक दूसरे के बिल्कुल करीब हो, so I can send like videos, photos to him. तो एक दूसरे से हम अपनी पिक्चर्स को या वीडियोस को भेज सकते हैं। It's not like WhatsApp. ये व्हाट्सएप की तरह नहीं है। So I can share some things with him. इसका मतलब कि मैं
ऐप के जरिए हम एक दूसरे से चीजों को बांट सकते हैं। By the way, it only works on iPhone. I don't know about other phones. मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ ज्यादातर आईफोन का ही पता है। So when we are close to each other, जब हम एक दूसरे के बिल्कुल पास होते or हैं, when we are in a one room, जब एक कमरे में हो, I can give airdrop to him. तो भाई जो है वो एयर ड्रॉप मेरे साथ शेयर कर सकता है। I can share photos, picture, files, whatever you want. जो कुछ भी मैं इसके साथ बांटना चाहूँ वो कर सकता हूँ। But it only works लेकिन इसके लिए एक चीज है, when I'm close to him. उसका मतलब ये है कि जब मैं इसके भाई के पास होऊंगा, If I'm not close to him, अगर भाई मुझसे दूर होगा, it don't work. वो ऐप काम नहीं करेगा। It will say that there is nobody around you. ये वही बताएगा कि आपसे आपके पास अभी कोई नहीं है। You can't send a file to this person. He's not हम around एक you. दूसरे को कोई चीज भेज नहीं सकते। But I'm close to him, जैसे हम एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, so the iPhone will say, "Oh, he's Pastor Asif. iPhone is next to you. You can send तो वो file." इसी तरह जिस तरह ब्लूटूथ हम ऑन करते हैं तो एक चीज दूसरे को चीज भेज सकते हैं, ये वही ऐप है। Yeah, that's good. So you understand Bluetooth is good. यस, ब्लूटूथ के जरिए। It's like Bluetooth, but it's not like Bluetooth. ये Similar. ब्लूटूथ की तरह लेकिन है उस तरह नहीं, लेकिन उसी की माना दी So है। what I'm trying to say मैं क्या कहना चाहता with हूँ, this airdrop is, ये फोन के अंदर जिस तरह एयर ड्रॉप है, if you are close to God, अगर आप खुदा के नजदीक होंगे He will give you the blessing that He has for you. तो वो अपनी बरकतें आपके साथ बांटना शुरू करेगा। He will give the thoughts that He has for you. वो अपने ख्यालात आपके जहन में डालने की कोशिश And करेगा। this blessing, this thought will not harm you. और ये ख्यालात और ये बरकतें आपको तंग नहीं करेंगी। This will prosper you. ये बरकतें और ख्यालात आपको कमालमंदी बख्शेंगी। But it only works when we are close to God. लेकिन उसके पीछे मकसद क्या, अगर हम एक दूसरे के करीब या खुदा के करीब If रहेंगे। you are not close to God, अगर आप खुदा के करीब नहीं होंगे, I don't know फिर मुझे नहीं पता, if God will bless you. I don't know. फिर मुझे नहीं पता कि वो की करेगा, It's on Him then. वो उसका फैसला है। But when you are close to God, लेकिन अगर आपकी रफाकत खुदा के साथ बिल्कुल युगानगत के साथ बैठे हैं, then you will see the blessing be coming into your तो life. फिर आप देखेंगे खुदावंत की बरकतें आपके ऊपर When you आएंगी। are close to God, जब आप खुदा के नजदीक होते you हैं, will see the overflow of His blessings. फिर उसकी बरकतें लबरेज आपके ऊपर जिंदगी में आना शुरू हो When you are जाती हैं। close to Him, जब आप उसके नजदीक होते हैं, He will open a door for you वो आपके लिए फिर दरवाजे खोल देता है। that nobody can shut in this world. वो दरवाजे खोलता है, फिर उस दरवाजे को कोई बंद भी नहीं कर सकता। Amen. आमीन। We have to be close to the Holy Spirit, close to Jesus, आज हमें अपने आप को खुदावंत के करीब लेकर जाने की जरूरत है, because He's the one क्योंकि वही वो हस्ती है who will give you the blessing. जो आपको बरकत दे सकता है, He's the one who gets you out of this storm. और वही है जो इस तूफान से आपको निकालने की कुदरत रखता है, He is our Lord and Savior Jesus, और वही है जो खुदावंद हमारा निजात दहिंदा बचाने वाला who है, gives you eternal life in this जो world. आपको हमेशा की जिंदगी दे सकता है। Amen. आमीन। Let's go to the Matthew again. आइए मत्ती की इंजील की तरफ चलते दोबारा। Matthew chapter 14, verse 23 now. I don't have to read. Now, the question comes, अब जो सवालिया निशान है, where did Jesus go after He sent His disciple on the boat? यीशु कहां पर गया जब उसने अपने शिगिर्दों को कहा कश्ती में बैठो, तो यीशु कहां पर गया था? When you read verse 23, जब आप 23वीं आयत को देखते हैं, Matthew chapter 14, verse 23, मत्ती की इंजील 14वां बाब और उसकी 23 आयत को देखते हैं, it says, after He dismissed the disciples, He went on a mountainside by Himself to pray. और वहां पर लिखा है कि जब उसने अपने शिगिर्दों को भेज दिया तो वो अकेला पहाड़ के ऊपर चला गया दुआ के लिए। He was praying वो दुआ कर रहा था, all night long. उसने पूरी रात दुआ की, He was praying to God. उसने अपने बाप से खुदा से दुआ की। He was getting on the same page as God. वो उसी तरह जिस तरह एयर प्लान की जो था एयर ब्लूटूथ की तरह था, वो बिल्कुल उसके करीब चला He गया। was getting close to God. वो अपने बाप के बिल्कुल नजदीक चला गया। Of course, He's His son, so He's close to God, but He came into this world as a human. लेकिन ये वो इंसान की मानद इस रोए जमीन पर आया, लेकिन वो उसका बेटा था, फिर भी उसने उसी चीज को जाहिर किया। So He's getting on the same page as God. वो जिस तरह बाप जिस जगह पर था वो भी उस जगह पर चला गया। Because He knew वो जानता था when He goes on the other side of the sea, अगर वो झील की दूसरी साइड पर जाएगा, there's a miracle waiting on the other side. क्योंकि वहां पर मौजज़ा उसका इंतजार कर रहा है, A healing is waiting for the other शिफा side. वहां पर लोगों के इंतजार कर He रहे will हैं। heal the sick, He will heal the blind people. वो जो देख नहीं सकते वो देखना शुरू कर देंगे, But the disciple doesn't know that. लेकिन शिगिर्द इसके बारे में नहीं जानते थे। All the disciple know
सारे शिगिर्द ये जानते थे that we are in this storm right now कि हम अभी तूफान के अंदर हैं and we are about to drown. और हम जल्द ही डूबने वाले हैं And Jesus is not coming to save us. और यीशु हमें बचाने के लिए नहीं आ रहा। God, where are you? खुदा तू कहां पर है? God, I'm here in this storm. मैं इस तूफान के अंदर में, तू कहां पर है? I am sinking. मैं डूब रहा हूं, I'm drowning. मैं नीचे जा रहा हूं। God, save me. तू आ मुझे बचा खुदा। Where are you, Lord? तू खुदा कहां पर है? You know, this is the question that we ask also in our lives. ये इस तरह के सवालात हम भी अपनी जिंदगी में बहुत दफा करते हैं। You know, we ask this question to the Lord. ये जब हम ये सवाल करते हैं, Lord, save me. खुदा तू मुझे बचा, Lord, I am in this storm. Help me. खुदा मैं इस तूफान में तू मेरी मदद कर। You know, of course, He's our Lord and Savior, Jesus. He will come and help you यीशु जो हमारा निजात देता है वो आएगा और वो इस तूफान से आपको बचा लेगा, because He loves you. क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है। But what you have to do in your life, लेकिन आपको अपनी जिंदगी में क्या करने की जरूरत you है? have to sit with the Holy Spirit. हमें अपना वक्त जो है वो पाक रूह के साथ गुजारने की जरूरत है। You have to just spend some time with the Holy Spirit, हमें कुछ अपना वक्त खुदा के पाक रूह के साथ गुजारने की because जरूरत है। all He wants from you, वो बिल्कुल आपके नजदीक है। all He wants from you, वो सिर्फ एक चीज चाहता है spend some time with me, कि तू मेरे साथ वक्त गुजारे, because He wants to bless you क्योंकि वो बरकत देना चाहता and है, He wants to protect you. वो आपकी हिफाजत करना चाहता है। Just some short time in your life, सिर्फ आपकी जिंदगी के कुछ लम्हे उसके साथ गुजारें or in your day, और पूरे दिन में 10 minutes, 20 minutes. आप 10 मिनट गुजारे, 20 मिनट गुजारे, It's on you how many time you want to ये spend. आपका और खुदा का ताल्लुक है। But God wants to bless you. लेकिन खुदा आपका बरकत देना चाहता है। If you spend some time with Him, अगर आप उसके साथ कुछ वक्त गुजारते हैं and when you call upon the Lord, और जब आप उसे पुकारते हैं, as Peter did, और जिस तरह पतरस ने ऐसा while he किया, was sinking, जिस तरह वो डूब रहा था, he called upon the Lord. उसने खुदावंद को पुकारा। He says, Lord, उसने कहा खुदावंद save me. मुझे बचा। And he reached out his hand और फिर खुदा ने फौरन अपने हाथ को बढ़ाया और उसे पकड़ लिया and he catched him. और उसको बाहर निकाल लिया। We are sinking in this storm. आज हम भी अपनी जिंदगियों के तूफानों में डूब रहे हैं। We are drowning. हम नीचे जा रहे हैं। We are going down. हम नीचे की तरफ जा रहे We हैं। feel hopeless. हम नाउमीद हो चुके हैं। We don't know what to do in our lives. हमें नहीं पता कि हम क्या करेंगे अपनी जिंदगी में। We don't know if God's going to come and help us, मुझे नहीं पता कि खुदा आएगा और मेरी मदद करेगा, because you are so far from God. क्योंकि आप खुदा से बहुत दूर हैं। You have to get close to the Holy हमें Spirit. खुदावंद के नजदीक आने की जरूरत You है। have to sit with God. हमें खुदा के साथ बैठना और वक्त गुजारना You है। have to pray with the Holy हमें Spirit. खुदा के पाक रूह से दुआ करनी है। Pray in tongues, pray in spirits, whatever चाहे you आप want to do. रूहानी में गैर जुबान में दुआ करें, अपनी दुआ करें, जैसे भी करें दुआ करें उसके सामने। Pray to the Lord. खुदावंद से दुआ करें, Sit with Him. उसके साथ बैठे, Sit with Him and say, उसके साथ बैठे और उससे बोले, Lord, खुदावंद I am here with you. मैं तेरे साथ हूँ खुदावंद। आज I will not go मैं नहीं जाऊंगा until you bless me. जब तक तू मुझे बरकत ना दे। And I will give you how I deal with the Holy Spirit. आपको ये बात बताओ कि हम कैसे पाक रूह के साथ उसका राब्ता करते You know, हैं। I and the Holy Spirit are like friends, you know. मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं और पाक रूह हम एक दोनों जो है वो दोस्त की मानत है। You know, I asked him all sorts of questions in my life. मैं भी अपनी जिंदगी में बहुत सारे सवाल पूछता हूँ। You know, there was one guy in my Bible college, I won't tell you about him. मैं एक मेरा दोस्त था बाइबल कॉलेज, जब मैं पढ़ रहा था वहाँ पर था। He told me one thing. उसने मुझे एक चीज बताई थी। He's like, bro, you know, I am really close to the Holy Spirit. उसने कहा भाई मैं खुदावंद के पाक रूह के बहुत नजदीक हूँ। You know, even though when I'm choosing my clothes, जब मैं अपने कपड़े खरीदने के लिए जाता हूँ, चुनाव करता I हूँ, ask the Holy Spirit, मैं खुदा के पाक रूह से कहता हूँ, should I buy this? मैं ये सवाल करता हूँ कि पाक रूह क्या मैं ये खरीद लूँ? Is this thing good for me? क्या ये कपड़े मेरे लिए अच्छे होंगे? Should I buy this, Holy Spirit? क्या पाक रूह मैं इसको खरीद लूँ? Or when he goes out for eating, जब वो खाने के लिए जाता है, he sees the menu. जब वो एक मेन्यू कार्ड को देखता है, He's like, Holy Spirit, what should I get? वो कहता है पाक रूह तू क्या चाहता है कि मैं खाऊं? What should I eat, Holy Spirit? मैं क्या ऑर्डर करूं पाक रूह? Tell me. मुझे तू बता। When he told me that, जब उसने मुझे ये बात बताई, I was like, okay. I think it's a little crazy, but okay, whatever you want to do. मैनू लगा भाई जी थोड़े ये हिले हुए ने, लेकिन ठीक होंदा ईमान है I was like, okay. कि भाई जी ठीक ठाक है, ठीक है बिल्कुल। Are you good in the mind? क्या आप अपने सही ज़हन में हैं भाई? But I was like, now I realize. तब तो मुझे इस चीज का अंदाजा ना हुआ, लेकिन अब इस चीज को मैं जान चुका हूँ Now I realize how close to God he was. कि
कितना खुदा हमारे नजदीक है। He was really close to God. वो लड़का, वो शख्स, वो खुदा के नजदीक था। I was not at that time close to God. उस वक्त मैं तो खुदा के नजदीक नहीं था, That's why I was like, that's so weird. क्योंकि मैं खुदा के नजदीक नहीं था और इस बात को मैं समझ नहीं पा रहा था। I was like, this guy is stupid. मन्नू लगा कि भाई जी बहुत ही अपने शायद पता नहीं कितने गल्ला करते रहते ने। Why you ask this kind of questions to the Holy Spirit? आप क्यों ऐसे सवाल खुदा के पाक रूह से पूछते हैं? You think he has time for you for these questions? क्या आपके लिए उसके पास बहुत ज्यादा टाइम है? That you ask, what should I eat, Holy Spirit, today? और आप कहते हैं क्या मैं ये कपड़े लूं या ये खाना खाऊं या ना खाऊं? But I want to tell this to you. लेकिन मैं बताना चाहता हूं, He has the time for you. उसके पास भी आपके लिए वक्त है। He wants that you ask him questions. वो चाहता है कि तुम मुझसे सवाल करे। He wants that you go for shopping and you ask the Holy Spirit. वो चाहता है कि जब तू कुछ खरीदने के लिए जाए तो तू मुझसे बात करे, That you include him in your conversations. ताकि तू उसके साथ बातचीत करता रहे। He wants that you get close to me. वो चाहता है कि तू मेरे नजदीक ही रहे। He wants you. वो चाहता है, That's why इसलिए Jesus came into this world इस ज़मीन पर खुदा यीशु मसीह आया as a human being. और ताकि आपको और मुझे बचाए। Amen. आमीन। Get close to the Holy Spirit. ये वक्त है कि हमें खुदा के नजदीक होने की जरूरत Get है। close to God. खुदा के साथ वक्त गुजारें, Because He's the one who will save you. क्योंकि वही है जो आपको बचा सकता है। He's the one वही एक है who will deliver you from every evil thought. वो हर बुरे ख्यालातों से आपको आजाद कर सकता है। He's the one. वही है वो। Amen. आमीन। Let's go back to Matthew again. आइए फिर मत्ती की तरफ चलते हैं। You know, now Matthew chapter 14, verse 30. अब मत्ती की इंजील 14वां बाब और उसकी 30 आयत की तरफ देखते हैं। You know, it says that Peter began to sink. जैसे पतरस डूबने लगा, He cried for the Lord. उसने खुदावन से इल्तिजा की, Help me. तू मेरी मदद कर। That's verse 30. उसी वक्त वो वहां पर, That's verse 30. वो 30वीं आयत के अंदर लिखा है And in verse 31, और 31वीं आयत के अंदर it says immediately लिखा है फौरन Jesus reached out his hand and take him उसने out. अपने हाथ को बढ़ाया और पतरस को खींच लिया। You know, now the question is, अब सवाल ये है, Peter was not the only one who was sinking in the storm. सिर्फ पतरस ही नहीं उस तूफान में डूब रहा था, Jesus was also sinking. यीशु मसीह भी तूफान Jesus was also sinking. जो भाई कह रहे हैं ना, यीशु मसीह भी डूब रहा सी। But there's two meaning of sinking. अब डूबने का भी दो मतलब ऐसे ही मैं क्या भाई कह रहे थे। There's two meaning of sinking. You have to understand. दो मतलब है डूबने के। One, you spell it S-I-N-K. जो भाई ने स्पेलिंग बोले हैं, That's going down. नीचे जाना। And the second meaning जो दूसरा मतलब है is S-Y-N-C. SYNC। You say sinking is the same, pronunciation is the same. स्पेलिंग जो है ये अलग है, Pron- लेकिन बोलने का मतलब एक ही है। You know what I mean? I hope you get it. समझ आ गई? जिस तरह SINK सिंक डूबना, SYNC और जरा भाई ने दसे ने ओंदा बोलने का मतलब एक ही I है। will tell you what that means. मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। S-I-N-K means going down or sinking or drowning. उसका भी यही मतलब है, नीचे डूबना। And S-Y-N-C, SYNC का जो मतलब है, it means, इसका मतलब है for example, I have something on my phone अगर कुछ मेरे फोन के अंदर हो, and I want that he also gets it on his phone. मैं ये चाहता हूँ कि ये चीजें मेरे भाई के पास भी चली जाए। So I synchronize my phone with him. अच्छा अच्छा, जो ये मीडिया की एक लैंग्वेज है जी, सिंकर, जिस तरह SYNK होता है, ताकि मेरी चीजें भाई के पास पहुंच जाएं। So the things that I have on my phone, so he will also get on his phone. मेरी चीजें जिसको मेरे पास है वो भाई के पास भी पहुंच जाएं। So a better way is you synchronize with the audio. जिस तरह हम सिंक्रोनाइज करते हैं ऑडियो को सुनने के लिए, For example, the music is playing जिस तरह म्यूजिक बजाया जाता है, and he's singing, the music is playing over here अगर म्यूजिक की जो आवाज है वो वहां पर हो, and he's singing over here, अगर भाई जो है वो वहां पर गा रहे हो, so it doesn't match. वो फिर वो तालमेल नहीं होगा। It doesn't synchronize. आप ये कह सकते हैं फिर उनकी आपस का तालमेल नहीं होगा। Yeah, that's good. तालमेल It doesn't synchronize with the audio. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਿ ਰਿਦਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਦਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਆਪਸ ਚ।
God was synchronizing, Jesus was synchronizing with his Father. क्योंकि जो बेटा है यीशु मसीह है वो बाप के साथ अपनी तालमेल रखता है, उस रिदम रखता है। While he was praying on the mountain, जब वो पहाड़ पर दुआ कर रहा था he was getting synchronizing with God. तो यीशु का और बाप का तालमेल मिल चुका था। So Peter was sinking in the storm, पतरस तूफान के अंदर डूब रहा था and Jesus was synchronizing with God. और यीशु अपने बाप के साथ तालमेल मिला रहा था। So while Peter is sinking, जब पतरस डूब रहा था you don't have to worry about something. हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। I am sinking also. मैं भी डूब You are तूफान- sinking. आप भी उस तूफान के अंदर हो We are sinking in this storm. हम उस तूफान के अंदर डूबते जा रहे But I हैं। want to declare this into your life. लेकिन इस चीज का ऐलान आपकी जिंदगी में करना चाहता हूँ। While you are sinking, इससे पहले कि उस तूफान में आप डूब रहे हो, Jesus is synchronizing with God. खुदा जो बाप है वो बेटे के साथ तालमेल मिला रहा है। And he's praying for you. वो आपके लिए दुआ कर रहा है। He sees that you're in this storm. वो देख रहा है कि आप उस तूफान के अंदर डूब रहे He हैं। sees that you're in this struggle. वो देख रहा है कि आप कोई मुशक्कत कर रहे He हैं। sees that you're in this anxiety. वो देख रहा है कि आप ज़हनी दबाव के अंदर He हैं। sees that you have so much depression onto your वो life. देख रहा है कि आप अपने ख्यालातों में डूब पड़े He हैं। sees that you are drowning and drowning and drowning. वो देख रहा है कि आप तूफान के अंदर दसते चले जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। But you have to call upon Lord. लेकिन हमें खुदा को पुकारने की जरूरत है। Lord, save me. वे खुदा तू मुझे बचा ले। And immediately he will take out his hand वो and save. फौरन अपना हाथ बढ़ाएगा और आपको उस तूफान से बचा लेगा। Amen. आमीन। Because Jesus कि यीशु is synchronizing with God. क्योंकि बेटा बाप के साथ तालमेल में जुड़ा हुआ है। And we have to also synchronize with the Lord. हमें भी खुदावंद के साथ अपने तालमेल मिलाने की जरूरत है। I know we are sinking. मैं जानता हूँ कि कुछ लोग डूब रहे हैं, हम डूब रहे हैं। Get close to God. आप खुदा के नजदीक आ जाएं। And just have this into your mind. इस बात को याद रखिएगा Jesus is praying for you. कि खुदावंद भी आपके लिए दुआ कर रहा है। He's praying for you. वो आपके लिए बाप से दुआ कर रहा है। He loves you. That's why he's praying for वो you. आपसे मोहब्बत करता है, वो इसलिए आपके लिए And दुआ while कर रहा है। Jesus is synchronizing with God, जब बाप के और बेटे की रिदम या तालमेल मिल जाते so हैं you don't have to worry about in तो your फिर life. हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। Because this storm ये तूफान जो है, can't harm you. ये तूफान भी आपको जर ना पहुंचा सकेगा, Will not harm you. ये आपको कोई जख्म ना दे सकेगा, Because Jesus is praying for you. क्योंकि यीशु आपके लिए दुआ कर रहा है। Amen. आमीन। You have to have faith into your life हमें अपनी जिंदगी के अंदर ये ईमान रखने की जरूरत है and have faith और इस बात पर ईमान होना that चाहिए Jesus is praying for me. कि यीशु मेरे लिए दुआ कर रहा है, So I have to pray to the Lord. ताकि मैं खुदा से दुआ करूं। You have to synchronize with God हमारे तालमेल या रिदम खुदा के साथ मिलने की जरूरत है so He can save us. ताकि वो हमें बचा ले, So He will come into this storm ताकि वो इस तूफान में आए and get us out of this और Place. इस तूफान से हमें बाहर निकाले, because He loves you so much. क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, And He wants to save you. वो बचाना चाहता है आपको। But when you are just not connecting with God, लेकिन जब आप खुदा के साथ राब्ते में नहीं होते or when you are not on the same page as God, और वहां पर जहां पर खुदा होता है आप वहां पर नहीं होते, how can God save you? फिर आपको वो कैसे बचाएगा? You know, when I'm hungry, जब मुझे भूख लगती है, भूखा होता हूँ, you know, I don't know about you guys. मुझे आपका तो नहीं पता, When I am hungry, लेकिन जब मुझे भूख लगती है, right now I'm really hungry. I didn't have breakfast. मैं आज नाश्ता भी नहीं किया, I'm really hungry right now. मुझे भूख भी लगी है। So what I'm saying, when I'm really hungry, मैं क्या कहना चाहता हूँ, जब मुझे भूख लगती है, you know, my mother is sitting over here. मेरी मामा यहाँ पर बैठी हुई हैं, You know, you can ask her. When I am hungry, I just go in the kitchen. आप मेरी मामा से पूछ सकते हैं, जब मैंने भूख लगती है मैं सारे पीछे छड़ के आप ही किचन से चला जाना, I just like go away. परायो। I will just make my own food. मैं अपना खाना खुद बना लेता हूँ, I'm so hungry. I don't want to wait for you guys. मेरे को इंतजार नहीं होना ताड़ा बनाने का, मैं आप ही कर You लांगा। know, I get really mad. You can say that. मैनू फिर इन्नी की भूख शदीद लगती है कि फिर मेरे को बर्दाश्त भी नहीं होती, I'm like, go away. मैं कहता हूँ पीछे हो जाओ, मैं खुद ही I कर will दूंगा। make my own food. मैं अपना खाना खुद बना लेता हूँ, I just go in the kitchen. मैं किचन में जाता हूँ, I'm like, whatever there is, जो भी कुछ वहाँ पर होता है just eat it. मैं खा लेता हूँ। I'm like, I have to eat something. मुझे कुछ ना कुछ खाने की जरूरत है, So I just go. मैं जाता हूँ, I just go in the kitchen and eat. मैं जाता हूँ किचन पर, जो होता है मैं खा लेता हूँ कुछ भी। I just don't say to my mother. मैं अपनी मामा को ज्यादा तंग नहीं करता। I'm like,
mother, just give me something to food, मैं something to eat. कभी कभी पापा कहता मम्मा को तुम खाने लिए दे दियो, When I'm not so hungry, लेकिन जब मैं ज्यादा भूख ना लगी हो मुझे, then I say to her, जब मैंने पता कि मैं थोड़ा इंतजार कर सकना, फिर मैं अपनी माँ को कहना मामा मेरे लिए कुछ खिलाओ, okay, bring something for me to eat. मामा जी कुछ ले आओ, उनको भूख लग रही है, Because I am feeling hungry, मुझे भूख लग रही है, but I can survive. मैं 15-20 मिनट आधा घंटा इंतजार कर लूंगा, जल्दी ले आओ, But not longer than 20 minutes. लेकिन 20 मिनट तो ज्यादा नहीं। Okay? So what I'm trying to tell you is, मैं क्या बताना चाहता हूँ, when you're hungry for the Holy Spirit, जब आप खुदा के पाखरू के भूखे होंगे, you have to go to Him आपको खुद पाखरू के पास जाने की जरूरत है, to eat His food. ताकि उसका दिया हुआ खाना आप खा सकें। Then you will see. Then you will see in your life फिर आप अपनी जिंदगी में देखेंगे that this food, वो जो खाना है, the heavenly, the earthly food, जो आपका किचन में खाना होता है, can fill you up for maybe 1 hour, 2 hours, 10, वो- 5 hours. जो आप किचन से खाना लेते हैं, वो चंद घंटों की भूख को खत्म कर सकता है। But the food that the Holy Spirit gives you जो खाना पाखरू आपको देगा, will fill you up for your whole life. वो आपकी पूरी जिंदगी आपको कभी भूख लगने नहीं देगा, And रूहानी भूख के you बाद। won't feel hungry anymore. फिर आप भूखे नहीं So रहेंगे, you have to go to Him. फिर आपको उसको पास जाने की If जरूरत you're है। really hungry for the Lord, अगर आप वाकई खुदा के कलाम के या उसकी प्यास रखते हैं या भूख if you रखते really हैं, feel that you can't live with this food, अगर आप समझते हैं कि मैं उसका दिया हुआ खाने के बगैर नहीं रह सकता, you have to go to Him. फिर हमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं, उसके पास चले You just जाएं। have to go in the kitchen. आप उसके किचन में जाएं, You have to go in the kitchen of the Lord आप खुदावन के किचन की तरफ जाएं, जो उस पर खाना आपको चाहिए। and say to Him, आप उससे बोले, Lord, I'm just here with you. अब मैं खुदावन तेरे पास हूँ, अब मैं ये लेना I चाहता हूँ, came to you मैं तेरे पास आया and I हूँ, will not go मैं नहीं जाऊंगा, until you give me the food that you have for me. मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तू मेरी भूख को खत्म ना कर दे। Forever and ever. हमेशा के लिए, हमेशा के लिए Go to the Lord. आप खुदावन के पास जाइए, Say, I am hungry. आप उससे बोले कि मैं भूखा हूँ। It doesn't matter if you're sinking. इससे फर्क नहीं पड़ा आप डूब रहे हैं, It doesn't matter. कोई फर्क नहीं पड़ता। He sees that you're sinking. वो देख रहा है कि आप उस तूफान के अंदर डूब रहे हैं, He sees that you have anxiety. वो देख रहा है कि आप ज़हनी दबाव के अंदर डूब रहे He हैं, sees that you don't have a job. वो देख रहे हैं कि आपके पास नौकरी नहीं He है, sees that you don't have financial in your life. वो देख रहा है कि माली हालात का दबाव जो तूफान है आप उसके अंदर डूब रहे But हैं। what he's asking to you, वो क्या आपसे पूछता है? he's standing here. वो वहां पर खड़ा है, Like Peter was drowning, जिस तरह पतरस डूब रहा था, Jesus was standing next यीशु to मसीह Peter. खड़ा हुआ था, But Jesus didn't help him unless he said, Lord, help me. ये खुदावन ने भी उसकी तब तक मदद ना की जब तक पतरस ने ना कहा मुझे बचा। He said, help me, Lord. उसने कहा मेरी मदद कर खुदा। And immediately he reached out his hand. तो and लिखा है said, कि फौरन उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसको बचा लिया। So you have to do the same thing in your life. हमें भी वो चीजें बिल्कुल अपनी जिंदगी में करने की जरूरत है। You have to spend some time with the Lord. हमें भी अपना वक्त खुदा के साथ गुजारने की You जरूरत है। have to sit alone with Him. हमें अकेला उसके साथ वक्त गुजारने की You have to जरूरत है। synchronize with God. हमारे तालमेल उसके साथ मिलना जरूरी है, Then you will see. ताकि देखें, Then you call upon the Lord. फिर आप उसे पुकारेंगे, And He will help you. वो आपके लिए खड़ा है, And मदद, He will take you out of the storm. वो आपको उस तूफान से बचा लेगा, Because He's standing next to you. क्योंकि वो बिल्कुल आपके सामने या पास खड़ा है। He's waiting for you. वो इस बात के लिए वे इंतजार कर रहा है, Because you are His sons and daughters. क्योंकि आप उसके बेटे और बेटियां हैं। He won't leave you. वो नहीं छोड़ेगा आपको, And He's there for you all the time. वो हमेशा आपके लिए खड़ा है। I just want to pray for you guys. मैं आपके लिए दुआ करना Just चाहता हूँ। close your eyes आइए अपनी आंखों को बंद करें and just ask the Holy Spirit one thing. और खुदा के पाक रूह से इस बात को पूछिएगा Lord, I am sinking in this storm. कि आप बोलें कि खुदावन मैं उस तूफान में डूब रहा हूँ। You know that what I'm sinking in. आपको पता है आप किस तूफान के अंदर डूब रहे हैं? You know, I don't know about you guys, मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मुझे अपना पता है। that I am sinking. मैं डूब रहा हूँ। And just say to the Holy Spirit, मैं खुदावन के साथ, पाक रूह के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। just say to Him, आप उससे बोले, Lord, खुदावन help me out of this. खुदावन तू मुझे यहाँ से निकालने में मेरी मदद कर। You are the one तू ही वो वाहिद है, who can help me out of this sickness. तू उस बीमारी से मुझे बचा सकता है। You are the one who can get me out of this tension. तू ही है वो जो मुझे इस परेशानियों से निकाल सकता है। You are the one who get me out of this anxiety.
तू ही है जो मुझे ज़हनी दबाव से निकाल सकता है। You are the one, Holy Spirit. तू ही वही वाहिद है। You know, you have to pray for yourself. आपको अपने लिए दुआ करने की जरूरत है। You know, I don't know which storm you are going through. मुझे नहीं पता आप जिंदगी के किस तूफान के अंदर डूब रहे हैं। I don't know what you have struggles in your life. मुझे नहीं पता आप किसी चीज के लिए मुशक्कत कर रहे हैं। But you know better than me आप about मुझसे yourself. आप ज्यादा जानते हैं। About yourself. आप अपने बारे में ज्यादा जानते हैं। Start praying. आप दुआ कीजिए। Holy Spirit, पाक रूह, get me out of this storm. मुझे इस तूफान से तू बचा। Get me out of here. मुझे यहाँ से निकाल। I don't want to sink anymore. मैं बीमार नहीं होना चाहता अब। I don't want to drown. मैं नीचे नहीं जाना चाहता। I want to worship you more and मैं more. तेरी इबादत ज्यादा से ज्यादा इबादत करना चाहता हूँ। I want to serve you, Lord. मैं तेरी खिदमत करना चाहता हूँ। I'm here for you. मैं तेरे लिए यहाँ पर हूँ। Jesus, save me. खुदावन तू मुझे बचा ले। Jesus, I'm hungry for you. खुदावन आपके लिए है। Jesus, I am hungry for you. खुदावन मैं तेरे लिए भूखा हूँ। I'm coming into your kitchen. मैं तेरे किचन में आता हूँ खुदा। I want to eat the food that you have for me. मैं वो खाना खाना चाहता हूँ जो तूने मेरे लिए रखा है। Guys, start praying. दुआ करना शुरू कीजिए। And this is my belief today. और यही वो वक्त है आज And my faith for today is जो आज आपका ईमान होगा that God will save you कि खुदा आपको बचाए। and He will protect you वो आपकी रहनुमाई करे and He will get you out of this storm, ताकि उस तूफान से खुदा आपको निकाल सके। the storm that you're going through. जो तूफान आपकी जिंदगी में चल रहा है He will get you out of this. आपको उससे निकालने की कुदरत रखता है यीशु। Thank you, Jesus. खुदा तेरा शुक्र हो। Holy Spirit, you see these people over here. आए पाक रूह तू इस पंडाल के ऊपर निगाह कर। I don't know what they are struggling with. मुझे नहीं पता ये किस तूफान के अंदर हैं। I don't know what they are dealing with. मुझे नहीं पता ये कैसे उस तूफान को देख रहे हैं। That they don't have a job, जिनके पास नौकरी ना हो, don't have kids, बच्चे ना हो, or have so much tensions, anxiety in their life, वो ज़हनी दबाव में परेशानी के अंदर तूफान में दसे जा रहे or हैं। have financial problems in their चाहे life, उनके माली हालात अच्छे ना हो, or have household problems. तू खुदा उनका किसी किस्म की भी उनकी मुश्किल हो, You know better than me, Jesus. यीशु तू मुझसे ज्यादा जानता है। You know them personally. तू इनको पर्सनली जानता है And I just pray for these people. और इनके लिए दुआ करता हूँ खुदा मैं। Come right now, Jesus, पाक रूह तू आ, into their lives, इनकी जिंदगियों पर आ जा, into their souls, इनकी रूह पर आ and save them from this storm. और उन तूफानों से खुदा इनको बचा। They are crying out to you. जो बहुत देर से ये तेरे से इल्तिजा कर रहे हैं, रो रहे हैं, They're asking वो to पूछ you, रहे हैं Lord, save me. खुदा तू मुझे बचा ले, Lord, save me. खुदा तू मुझे बचा। Jesus, they're crying out to you. खुदावन यीशु वो तेरे सामने इल्तिजा कर रहे हैं, अपने आंसू बहा रहे हैं। Save them in the mighty name of Jesus. खुदावन यीशु के नाम से इनको बचा। Thank you, Jesus. यीशु तेरा शुक्रिया, Thank you, Jesus. यीशु तेरा शुक्रिया। Amen, amen. आमीन, आमीन। You know, I really believe मेरा बहुत बड़ा ईमान है इस बात पर, today आज and forever and ever और हमेशा के लिए that God has set you free from all the problems. खुदा ने आपकी जिंदगी के जो भी तूफान है, खुदा ने आपको उनसे निकाल लिया है And He has saved you. और उसने बचा लिया है। Because He's the one तो वही वाहिद है who is able to save us. जो वो बचाने की कुदरत रखता है। He's the one वही है who is our Abba Father. जो हमारा बाप, जिसे हम अब्बा बाप कहकर पुकारते हैं, And He's here with you guys. और वो आपके साथ है, He's standing next to you. वो आपके साथ खड़ा है, And He wants to save वो you. बचाना चाहता है And आपको, He has already saved you. और उसने इस आपके लिए पास चीज है। Amen. आमीन। That should be our faith for till we die. ये ईमान हमारे साथ रहना चाहिए जब तक हम इस रोज ज़मीन से कूच ना कर जाएं। Amen. आमीन। God bless you guys and have a nice day. खुदावंद आपको बरकत दे और आज का दिन आप सबके लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।